Subscribe ACI Group Recovery Channel. राम राम सभी भाइयों को। मैं राजस्थान दौसा दौसा सिकराय का रहने वाला हूँ। भाइयों, मेरे 2007 में स्पाइनल इंजरी हुई थी, L1 L2 D11। तो भाइयों, मैं मकान से गिरने की वजह से, मकान मेरे ऊपर गिर गया था, उसकी वजह से मेरी इंजरी हुई थी। तो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ पे मेरे को पहले तो पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि शरीर नीचे का कान टूट गया, तो ऐसा लग रहा था मेरे को एकदम कि जैसे कट गया हो। तो मेरे को होश आया तो मैं सोच रहा था कि मेरे अंग कट चुके हैं। तो भाइयों, मेरे को भर्ती किया, फिर 5 दिन तक जांच वगैरह की जयपुर एसएमएस में। जांच करने के बाद 2 दिन और लेट हो गया, फिर 7 दिन बाद में ऑपरेशन लिख दिया। तो भाइयों, ऑपरेशन मेरे घर वालों ने ऑपरेशन नहीं करवाया, वहां से ले आए। वो डर गए थे, उन्होंने कभी देखा नहीं था कि ये क्या हो गया इसको। उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, कभी सुना भी नहीं था कि ये क्या चीज है, क्या है। और उस टाइम पे क्या है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो भाइयों, उस टाइम पे डॉक्टर भी इतना नहीं बताते थे कि उसको क्या हुआ है। वो तो वैसे ये बता दिया कि इसकी रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई है, इसका ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने, वहां पे एक जानकार डॉक्टर था, तो चाचा का जानकार डॉक्टर था मेरे चाचा का, तो उसने बोल दिया कि मतलब बच भी सकता है और कोई पता नहीं कि ऑपरेशन में मर भी सकता है। और एक डॉक्टर ने तो ये तक बोला कि ऑपरेशन झेलने लायक इसकी क्षमता ही नहीं है, ये मर जाएगा ऑपरेशन में। तो उसकी वजह से मेरे घर वाले हैं, वो थोड़ा सा मतलब डर गए थे। वो सोचने लगे कि वैसे ही हमारा तो वैसे ही सही हो जाएगा, और कभी ऐसा सुना भी नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा कुछ। तो भाई फिर वहां से मेरे को 7 दिन, वो ऑपरेशन का टाइम आया था, उस टाइम वहां से लेके आ गए बिगड़ छुट्टी। वहां से घर लेके आ गए कि घर कर लेंगे सही। और उनको क्या पता था कि कोई रीढ़ की हड्डी में क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो भाइयों, यहाँ पे आ गया, कैटेटर लगा था, वो पेशाब करने वाली नली और लेटरिन वगैरह, तो वो तो ऐसे ही जा रहा था, वो तो सेंस खत्म हो गया था उनका। तो फिर भाइयों घर आ गया, घर आते ही फिर उसी नाइट में क्या हुआ, एकदम पेशाब रुक गया, मतलब पेशाब नहीं उतरा उसमें नली में होके। तो उसमें यूरिन में इन्फेक्शन हो गया था। तो हमारे पास में यहाँ पे सिकराय अब मैनुअल वाला जी, तो यहाँ पे हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके गए। तो फिर कहते वो उसको निकाला, वो पेशाब नली को निकाला, उसके बाद जाकर के उसमें और कुछ मतलब कुछ दवाई खा थी किसी, उसका नाम तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन वो खा थी। तो उससे क्या है, मेरे को आराम मिला और एकदम पेशाब उतर गया था। उसके बाद जाके फिर वहां से ले आई। फिर नाइट में आए यहाँ पे, तो बिल्कुल सेंस नहीं था, बिल्कुल हाथ पैरों में कुछ भी। तो किसी डॉक्टर ने मेरे चाचा को सलाह दी थी कि इसको सीधा रखना, वो उसमें तख्ते पे बिल्कुल भी कलोट वलोट इधर विधर को, इसको 1-1.5 साल तक हलने नहीं देना है बिल्कुल भी। इसको सीधा सीधा रखना है और एक्सरसाइज करानी है। तो भाइयों, फिर मेरे चाचा ने बिल्कुल कलोट नहीं लेने दी मेरे को 1 महीने तक। तो फिर हल्का हल्का सेंस आने लगा पैरों में, जैसे झटके मारना, और वो सूजन आ जाती है ना, वो मतलब काफी। और उसके बाद जाकर डेली एक्सरसाइज कराते थे पैरों की। और खुद ही मतलब वो फिजियोथेरेपी वाला है ना, तो वो भी ऐसे उससे संपर्क किया, तो उसने बताया एक्सरसाइज वगैरह। उस टाइम तो इतना वो नहीं था कि वहां पे आके, वहां पे फिर ले, फिर 1 महीने बाद में थोड़ा बहुत सेंस आ गया था। तो दीवार को पकड़ के खड़ा भी रहने लग गया था। तो जैसे खड़ा रहता था 2-4 मिनट, तो सूजन आ जाती थी पैरों में। फिर पैरों में सूजन आने के बाद, फिर वहां यहाँ से 1 महीने बाद घर वाले
सोचने लगे कि इसकी कहीं ऐसा ही ना रह जाए, जिंदगी खराब ना हो जाए, वापिस लेके चलते हैं और एसएमएस। तो फिर वापिस लेके गए वहीं पे एसएमएस में। तो एसएमएस में डॉक्टरों से मिले करे, तो उन्होंने बोला, उनको पता था कि ये पेशेंट उस टाइम आया था ऑपरेशन टाइम, इसको ले गए थे घबरा के। तो वो 1 महीने में तो मतलब शरीर ने भी इतनी वो कर ली थी कि मतलब ताकत आ गई थी शरीर में भी, और मेरे को भी ऐसा लगने लगा कि हाँ हो जाऊंगा ठीक, हो कोई दिक्कत वो नहीं है। और मैं उसके बाद जाके वहाँ पे एक डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे फिजियोथेरेपी वाला है, उसके पास जाके मिलो, वो एक्सरसाइज वगैरह कराएगा, वो बता देगा। और वैसे भी तो वहाँ पे जयपुर में एक फिजियोथेरेपी है, वो मेरे को पता नहीं उसका नाम क्या है, लेकिन वो पहले 2007 में ऐसा नहीं था, वो एक कमरे में कराते थे, मतलब एक हॉल था उसमें, है ना। तो उस हॉल में मेरे को वहाँ पे रखा, 7-8 दिन रखा था। तो जैसे रिकवरी आ रही थी, तो मेरे चाचा भाई पे रही मेरे साथ में, और मेरे और रिश्तेदार भी थे, मम्मी थी। तो वहाँ पे मतलब फिर एक जानकार निकला है, वो जानकार था वो उसने क्या है मशीन वगैरह बता दी कि इसको घर पे ले जाओ, यहाँ पे परेशान होते हो तुम भी और ये भी, ऐसे घर पे रहेगा तो ज़्यादा रिकवरी आएगी। तो फिर जाके वहाँ से ले आए, लेके आने के बाद घर पे वो मशीन वगैरह से एक्सरसाइज कराई, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करता था। तो फिर ऐसे ही सूजन आ गया, अकड़न आ गई, और मतलब वो पेशाब वाली वो नली थी वो भी लग रही थी, और ऐसे ही कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता था, कभी क्या, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो फिर जाके सब मेरे रिश्तेदार और घर वाले और मेरे चाचा ये बहुत मेहनत किए, बहुत ही ज्यादा मेहनत किए। एक चाचा तो मेरा 2 महीने तक बिल्कुल सोए नहीं, और उसने मतलब मेरे को सीधा सीधा रखा, और उसने इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कराई कि उसकी वजह से हल्का हल्का कंट्रोल बनने लगा। फिर मैं खड़ा रहने लगा, खड़ा रहने के बाद फिर दिक्कत आ गई कि लेटरिन और पेशाब की वो क्या है, वो कैटेटर था, वो हटा दिया, था कि अब ऐसे ही कर लेगा ये। तो फिर मैंने किया, मैं करने लगा ऐसे ही पेशाब टॉयलेट, तो ऐसे सेंस तो था नहीं, लेकिन वो टाइम रूटीन बन गया था कि इस टाइम ऐसे करना है, उस टाइम वो गाइड कर दिया था ना हमको वहाँ पे, तो उसके हिसाब से। और यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे एक कंपाउंडर थे हमारे जानकार, तो उन्होंने भी गाइड किया था कि ऐसे ऐसे, लेकिन इतना नॉलेज नहीं थी कि आज जैसे जावेद भाई की वीडियो देख के इतनी नॉलेज आ गई कि ऐसे करना है, ऐसे एक्सरसाइज करनी है, ऐसे। और इतनी नॉलेज नहीं थी, मतलब जावेद भाई जैसा कोई मिल जाता तो उस टाइम शायद मैं 1 साल में रिकवरी कर जाता पूरी, मतलब सही हो जाता। तो दर्द होता था, तो जकड़न होती थी, मैं खड़ा भी रहता, एक्सरसाइज कराती थी। तो मैं तो ज्यादा मतलब घर वाले ऐसे सोचते थे कि कहीं ज्यादा कराएंगे तो ज्यादा ना हो जाए, कहीं इसके पैरों में और दिक्कत ना आ जाए, यूरिन में वापस इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उसकी वजह से मेरी एक्सरसाइज कम करते गए, क्योंकि उनको डर लगने लगा, मैं रोता था। मुझसे कह रही है अभी रुक जा, सुनीता चाचा को टुकटुक तो कह रही तुम रुक जाओ, मेरे को मेरे मतलब संग चलिए। ऐसा आता था भीतर से कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं अभी अभी आना 10 मिनट में, मैंने यहाँ वो तुम्हारे मेरे चक्कर में नहीं, रुक वो रहा, मैं सबके घर आता है कि ना मारो। क्या कैसे थे, क्या हो गया। तो फिर उसके बाद जाकर मैं हल्का खड़ा रहने लगा, कभी बेड को पकड़ के, कभी दीवार को पकड़ के, और फिर उसके बाद जाकर के घुटने लॉक होने लगे, सही
से घुटने लॉक होने के बाद पैर नीचे से मतलब थाई है वो तो ठीक थी, और ये है ना अपनी पिंड मतलब घुटने के नीचे से पंजे और पैरों में बिल्कुल सेंस नहीं था। और उसके बाद जाकर के पैर जैसे पतले पड़ गए, मतलब सूख गए थे बिल्कुल, पतले हो गए पैर। तो फिर और ज्यादा दिक्कत आने लगी। सब कहने लगे कि इसको एक्सरसाइज करेगा तो ये टूट जाएंगे, कहीं कहीं वो हो जाएगा, कहीं वो हो जाएगा। और उसके बाद जाकर के मेरे घर वालों ने किसी ने बताया वहाँ पे 3 दिन में चला के बताएगा। तो वहाँ पे ले गए थे, तो वो एक्सरसाइज छूट गई। उसने एक्सरसाइज नहीं दी, वो उसकी दवाई दे रहा था, कोई पाउडर देगा, कभी क्या देगा, कभी क्या देगा। तो उससे परेशान। और उसके बाद जाकर के एक और बताया था कहीं पे कि वो झाड़ा देता है, वो 1 महीने में खड़ा कर देगा, सही कर देगा बिल्कुल। तो वहाँ पे लेके गए थे। वहाँ पे वहाँ पे जाने के बाद कि और किसी को मत बताना, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए इसके, चाहे मरी जाए, लेकिन किसी डॉक्टर वगैरह को जो कुछ किसी को भी नहीं दिखाना, और कोई इंजेक्शन वगैरह भी नहीं लगाना, नहीं तो फिर झाड़ा दुआने नहीं बताना यहाँ पे, है ना। तो 1 महीना वहाँ पे हो गया। तो वो 1 महीना हुआ ना, उसके भीतर मतलब एक्सरसाइज वगैरह तो बिल्कुल ही छूट गई थी। तो उस टाइम फिर और उस टाइम पढ़ाई पढ़ा रहता था, तो वो तो भीतर से ऐसा होता है कि क्या हो गया यार। जब साथ साथ वालों को देखता था कि कैसे मतलब यार। उसके बाद भाइयों एक टाइम आया कि पैरों में मतलब छाले हो गए दोनों पैरों में और हिप्स पे। मतलब फिर वो उसको इतनी जगह दिखाया, इतना पैसा खर्च किया घर वालों ने उसके बारे में कि क्या हो गया मतलब ये। और उसके बाद वो घाव बन गए। तो घाव बनने के बाद फिर जाके इतना जगह दिखाया, मतलब सब जगह पे दिखा लिया, वैसे जयपुर को छोड़ के। क्योंकि जयपुर से मेरे घर वाले थोड़ा सा वो होते हैं कि क्या जयपुर से क्या हो जाएगा, वहाँ पे हॉस्पिटल से उनको लगता है कि इसको मतलब जयपुर से अलावा मतलब कहीं भी और जगह भी दिखा लिया, मतलब और पास के कहीं भी राजस्थान में तो छोड़ा नहीं कोई भी हॉस्पिटल। और जयपुर में जेएनयू हॉस्पिटल और एसएमएस हॉस्पिटल से अलावा सब जगह पे दिखा लिया था। बेड शोर हो गई, क्या हो गया। तो वो लोग क्या है इंजेक्शन वगैरह देते थे, तो वो सूख तो जाता था, कम हो जाता था, सूख जाता था। तो फिर भी वो तो वैसे फिर वो बंद किए और वो तो पानी छोड़ने लग गया, तो वो तो ऐसे ही घाव बन जाता था। एक पैर में, दाहिने पैर में फोर स्टेज का बेड सोर हो गया। तो उसकी वजह से तो बिल्कुल ही एक्सरसाइज वगैरह सब चीज बंद हो गई। तो बेड रिडन हो गया बिल्कुल, कोई वो नहीं कर सकता था मूवमेंट। वो करता भी तो इन्फेक्शन हो गया उसमें, तो वो सूज गया था। तो मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी, यूरिन का पता नहीं, लैट्रिन का पता नहीं, कुछ भी। अपने घर वाले भी रोते थे क्या है, क्या हो गया है इसको। मैं खुद से ज्यादा दुखी नहीं था, मैं घर वालों को देख के बहुत ज्यादा दुखी होता था, बहुत ज्यादा। और आज भी होता हूँ कि उनको सही रहे वो, उनको कितनी चिंता होगी मेरे बारे में, क्योंकि मैं उनकी चिंता करता हूँ ना, इसलिए उन्होंने काफी पैसे लगाए, बहुत बहुत पैसे लगा दिए उन्होंने।
मेरी वजह से वो बहुत पीछे रहे, नहीं बहुत आगे चल जाते। तो ऐसे भीतर से आता था, बहुत बहुत बुरी वो आती थी कि यार क्या करेंगे अब आगे, क्या होगा। ऐसे साथ वाले स्कूल वगैरह जाते थे तो मन करता था कि यार अपन कितने पीछे रह गए, क्या हो गया। ऐसे ऐसे ही करते करते फिर गांव बेड शोर एक नहीं हुआ। मेरे को तो पता ही नहीं था कि इसका नाम बेड शोर है, और कुछ ऐसा भी होता है, मेरे को क्या किसी को भी पता नहीं था। और जैसे डॉक्टर वगैरह को दिखाते थे तो उनको भी पता नहीं था कि ये क्या है, बस वो दवाई गोली दे देते थे, ऐसे ही हो जाएगा ठीक, हो जाएगा। और मेन चीज तो भैया इसमें ये है प्रेशर की, तो वो प्रेशर तो कभी मैंने कम किया ही नहीं। दबाव तो पड़ता था, दवाई चलती थी उस टाइम भी दबाव पड़ता था, तो दबाव दबाव की वजह से ही होता है ये। जब तक दबाव कम नहीं होगा, कम क्या बिल्कुल ही हटा दो दबाव को, मतलब दबाव देना ही नहीं है उस पे, कम से कम 3 महीने या 2.5 महीने में ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तो फिर नहीं हुआ ठीक, तो 10-15 साल ऐसे ही रहा है, अब तक भी है। अब जावेद भाई की वीडियो देख के, एक वीडियो मिली थी जावेद भाई की वो बेड शोर के बारे में, तो उसकी वजह से मैंने जाके गूगल पे सर्च किया वो जावेद भाई की वीडियो देख के कि क्या होता है ये, कैसा क्या है। तो वहां पे इमेज देखी ना गूगल पे बेड शोर के बारे में, तो ऐसा लगा कि यार ये अपने गाँव थे ना, वो वैसे ही है ये भी। तो उसकी वजह से फिर जाके कुछ ऐसा है। और उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह छूट गई थी, तो फिर रिकवरी कैसे आए, फिर बेड रिडन हो गया था। उसके बाद भाइयों फिर सोच लिया था कि यार अब नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब अपने बस में, अब तो कुछ नहीं कर सकते भाई, अब तो शायद मर जाए तो सही। क्यों वो बेड रिडन तो था ही मैं, और उसके बाद जाके बेड शोर ने इतना वो कर दिया, मतलब नचा दिया घर वालों को, मतलब। और मेरे को जब उठा के चलते थे ना घर वाले, तो मेरे को इतनी शर्म आती थी, इतना वो आता था अंदर से कि यार, मतलब बहुत सोच सकते हो आप तो, वो वो ही सोच सकता है जो इस अकॉर्डिंग पीड़ित होगा मेरे भाई, वो ही सोच सकता है कि क्या, मतलब क्या बीती होगी यार। अभी भी मतलब आंसू आ जाते हैं आंखों में जब मैं सोचता हूँ कि यार कैसा था क्या, बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, और कुछ भी की, अब तो जिंदगी खराब है। और एक बात और है मेरे भाई, जैसे मतलब गांव में ऐसे लोग भी रहते हैं जो मतलब मुंह पे वो ऐसे बोलते, मतलब जिंदगी खराब हो गई, भगवान ने कैसा किया इसके साथ, जिंदगी खराब। ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार, ऐसे बोलते थे ना तो फिर भीतर से बहुत बहुत रोना आता था, बहुत ज्यादा। कर दिया यार, हमको भी पता है कि हाँ कर हो गई, अपना कुछ हो गया हमारे साथ, तो उसको ये सली है कि हमको पता हो गया कि अब तो क्या है, जिंदगी खराब हो गई इसकी, भगवान ने जिंदगी खराब कर। हाँ, हमदर्दी जताना है तो कुछ मतलब ऐसा करके जाओ कि मतलब पेशेंट है तो वो मुस्कुराए हल्का सा, उसको मोटिवेट मिले कि हाँ इनके बीच में रहना है और ठीक होना है, इनके बीच में रहना है हमको। वो तो ऐसे करते हैं यार लोग बाग तो कि जैसे, और फिर उनकी बात सुन के घर वाले भी दुखी होते हैं, घर वाले दुखी होते हैं कि ये सही होगा कि नहीं होगा। और एक बात और है खास करके, जैसे
जैसे मतलब और पास के गांव के कोई भी जानकार वगैरह, तो वो ऐसे ऐसे खबर लाते थे। उस गांव में हुआ था एक, तो वो वहां पे 20 साल से पढ़ाई है वो घाट में, वो ऐसे है खबर सुनाते थे, मतलब कि वो उस गांव में ऐसे हो गया, तो वो भी ऐसे ही, फिर वो पढ़ा पढ़ाई मर गया था, ऐसे हो गया था वो एक, ऐसे वो हो गया। मतलब ऐसी ऐसी बात, मतलब पेशेंट के सामने तो करनी नहीं चाहिए। उस टाइम मेरे को इतना बुरा लगता था कि कुछ चीज हो या कुछ मतलब मेरे पास आ जाए तो मैं उसको ले लूं और अपने चलो यहाँ से। लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरे चाचा ने, मेरी माँ ने इतनी सेवा की, इतनी इतना मतलब इतना किया मेरे लिए, इतना किया कि डॉक्टर ने तो बोल दिया था, डॉक्टर ने तो लिख के मतलब वो एक तरह से ये समझ लो लिख के दे दिया। उन्होंने तो बोल दिया कि खड़ा नहीं होगा बिल्कुल भी, ऑपरेशन भी हो जाएगा, उसके बाद भी बेड रिडन ही रहेगा। तो उसके बाद जाकर के एक डॉक्टर ने तो, एक डॉक्टर से तो मना भी किया था कि मतलब कि ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, है ना। मेरे फूफा जी है, तो उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन के बगैर नहीं होगा का सही, तो वो बोल रहे थे नहीं ऑपरेशन करवा लेगा जब भी ऐसा ही रहेगा, और अब वो दर्द है ना वो तो चला जाएगा ऑपरेशन करवा लोगे तो, नहीं तो ऑपरेशन नहीं करवाओगे जब भी ऐसा ही रहेगा, और ऑपरेशन करवा लोगे जब भी बेड रिडन ही रहेगा। इससे अच्छा तो है कोई दे दो आप इसको, मतलब उसको बोला था कि कुछ दे दो इसको जिससे इसकी जिंदगी सफल हो जाए, चला जाए। अब मेरे सामने तो बोला नहीं था, लेकिन बाद में जाकर के किसी से पता लगा मेरे को, डॉक्टर ने ऐसे बोला। 1 महीने बाद गई थी जब, उसके बाद जाकर के 6 महीने बीत गए, तो जैसे घुटने लॉक होने लग गए, हल्के हल्के मूवमेंट तो नहीं थी बिल्कुल नीचे की बगल, और लेटरिन में सामने भी सेंस नहीं था बिल्कुल करते। उसके बाद वो मशीन वगैरह लाए थे, क्लीपर क्लीपर वगैरह भी लेके आए। उस टाइम पे अलग बार वो क्लीपर आते थे, मतलब पंजे उड़क के ऐसे लगा के, तो उनसे चलना स्टार्ट किया, तो चलता था तो वो बेड सोर हो रहे थे, तो उनमें मतलब खून निकल आता था, और ब्लीडिंग उनमें के ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती थी, मतलब कि टपकती थी, और फिर टपकने के बाद 2-4 दिन बाद में वो सूज जाते थे पैर, और तो बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत आई कि बहुत ज्यादा। तो उसके बाद जाकर के भाइयों एक वाक्य हुआ मेरे साथ कि उस टाइम पे कोई मतलब नॉलेज भी नहीं थी, मोबाइल वगैरह भी नहीं था, कीपैड की मोबाइल आती थी। तो एक वाक्य हुआ मेरे साथ भाई, रात के टाइम थी, तो यूरिन मतलब यूरिन है वो पेशाब कर दिया था कपड़ों में। तो ऐसे तो मेरे को महसूस ही नहीं था कि कुछ भी कि हो गया कि कुछ किया। तो जैसे मेरे मेरे मेरी मम्मी है ना, वो मेरे पास ही रहती थी, तो वो मेरे को गील कभी भी देखती थी, मतलब हर 1 घंटे में देखती थी कि कहीं गीला तो नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया, वो साफ करती थी, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी मम्मी है वो बीमार हो गई, मतलब उसको बुखार चढ़ गया था। तो उसके बाद जाकर के रात के 2:30 बज रहे थे शायद, तो मैं गीला हो गया, ऐसे हो गया, तो मैंने मम्मी को आवाज दी, मम्मी ऐसे हो गया। तो मम्मी की मतलब इतनी ज्यादा हालत खराब थी मम्मी की कि वो कभी भी मतलब ऐसे बोल दिया, उसने कभी नहीं बोला था मेरे से कभी भी, एक 1-1.5 साल के भीतर वो उसने ऐसे बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं, इससे काढ़े कर लेंगे, सुबह साफ कर देंगे
दिला के, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, उसको सर्दी लग रही थी, वो बुखार चढ़ रहा था ना, इसलिए। तो उस टाइम पे मेरे को मतलब ऐसा लगा कि यार जाके मम्मी मम्मी के पास में नहीं बैठ सकती यार, जैसे ऐसा लग रहा था कि मैं चलूँ और मेरे लिए तो ये इतना करते हैं, मैं जाके कुछ मतलब बहुत बुरा लगा। तो उस रात में मैं सोया नहीं, फिर मैं सोया ही नहीं, फिर रात में मैं मतलब बैठ बैठ गया था हाथों को पीछे को टेक के, और उस टाइम से मैंने मतलब कि कभी एक्सरसाइज करना छोड़ा ही नहीं, करता रहा, थोड़ी बहुत, फिर ज़्यादा थोड़ी बहुत, फिर ऐसे मतलब दर्द होता था, वो होता था तो टैबलेट वगैरह ले आए, चल रहे, और वो इंजेक्शन वगैरह दिलाती थी कभी भी दर्द होता था तो मैं तो रुका ही नहीं, करता ही रहा एक्सरसाइज बहुत। मेरे को पता नहीं था कि एक्सरसाइज जो होगा कुछ क्या होगा, लेकिन मेरे को ये था कि एक्सरसाइज करने से शरीर में ताकत आती है, बॉडी बनती है, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कि एक्सरसाइज करने से ताकत आती है, बॉडी बनती है। तो उससे कि यार ताकत तो लानी है कैसे भी करके, थोड़ी बहुत कैसे, तो यूरिन टॉयलेट उसमें तो कंट्रोल था नहीं। तो उसके बाद जाकर के मैंने बोला घर वालों से कि मैं और भी एक्सरसाइज करूँगा, खड्डा भी होऊंगा क्लीपर पैर के, घाव वगैरह हैं तो उनमें होने दे दो, वो तो ब्लीडिंग हो तो होने दो। तो खड़ा हुआ, फिर खड़ा होने लगा धीरे धीरे और एक्सरसाइज चालू कर दी। उसके बाद जाकर के मैं खड़ा रहने लगा, मैं दीवार पकड़ के बिल्कुल एक उंगली रख के दीवार पे, फिर हल्का सा पैर को आगे करने लगा, और मेरे एक पैर में सेंस आने लगा, एक पैर का जैसे उंगलियां तो नहीं हिलती थी, लेकिन घूंटा है ना, मैं सोचता था तो हल्का हल्का हलता था। तो फिर उसके बाद जाकर के मैंने छोड़ा ही नहीं एक्सरसाइज। तो एक टाइम ऐसा आया, मतलब 2 साल बाद में ऐसी रिकवरी आई, मतलब कि पैर खूब काम करने लग गए, तेज तेज, मतलब चलना भी लग गया मैं, लेकिन पंजे भी काम करने लग गए, लेकिन उंगलियों ने काम नहीं किया। तो फिर वापस दिक्कत की यार, कहीं उंगली ऐसी न रह जाए, बहुत कुछ थे, सब बहुत कुछ थे कि यहाँ चलने लग गया, अब कोई दिक्कत नहीं। वो घाव तो थे ही, वो घावों को तो मैं ढक लेता था, तो किसी को वो नहीं है, वो होने देता था एहसास कि ज़्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं, हाँ ठीक है, बस कोई पूछता था ठीक है ठीक है ठीक। उसके बाद में बाहर आने लग गया, चलने लग गया, तो सब मतलब देख देख के ऐसे करते थे कि हाँ अब हो गया सही, भगवान ने सुन ली, वो कर ली, ऐसे सही हो गया, ऐसे बहुत अच्छा लगता था। फिर जा करके और दिक्कत आ गई, और साथ वालों को देखता था कि यार वो मार्केट गए हैं, वो शादी में गए हैं, वो वहाँ चले गए, वो कर रहे हैं, तो ऐसा होता था मन में कि यार अपने भी चले, अपने भी वो करें। तो उसके बाद जाकर के और एक्सरसाइज चालू कर दी मैंने, तो एक्सरसाइज करते करते फिर रिकवरी आ गई। तो रिकवरी आने के बाद फिर एक साइकिल थी, मेरे भाई के पास एक साइकिल थी, तो उसको धीरे धीरे मैं कैंची चलाते हैं ना ऐसे चलाने लग गया, खड़ी को ही, ऐसे नहीं चला, वो खड़ी को चलाने लग गया मैं। खड़ी को काफी दिन तक चलाई, मतलब 6-1 महीना चलाने के बाद फिर जाके मेरे को एक हमारे यहाँ पे है, उसने साइकिल चलाना भी सिखा दिया, धीरे धीरे करके मैं कैंची कर करके साइकिल चला लेता था मेरे पैरों से। तो सबको बहुत खुश होते थे, मैं भी बहुत खुश होता था। तो सबसे ज़्यादा तो मेरी मम्मी खुश होती थी मेरी। तो उसके बाद जाकर के मैंने साइकिलिंग की, जैसे एक मैंने ध्यान नहीं दिया फिर घावों पे कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं सोच रहा था कि एक बार सही हो जाऊं तो घाव तो अपने आप ही सही हो जाएंगे, बेड सोर तो अपने आप ही छूट जाएंगे। तो उसके बाद जाकर के मैं तो दर्द की गोली ले लेता था, इंजेक्शन लगवा लाता था, हमारे पास में ही है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जाके, और कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मेरे चाचा इनके बहुत जानकार है, तो वो जानते थे, मेरे पापा
मेरे पापा के बहुत बार जानकार है, तो वो जानते थे कि ये विनोद का लड़का है ऐसे करके। तो उसके बाद जाकर के मैं साइकिलिंग करता था। साइकिलिंग भी मैं मतलब ऐसा करता था, जैसे साइकिल पे बैठ गया एक बार तो पूरा गांव, मतलब हमारे पूरे गांव को देख के आना, और बस मतलब कि गांव में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो गया क्या नहीं। तो वो लोग देखते थे कि हाँ अब तो ठीक हो गया ही। तो काफी तो ऐसे बोलते थे कि रीढ़ की हड्डी में स्पाइन, मतलब रीढ़ की हड्डी में चोट नहीं लगी इसके, इसके तो कोई नस दबी थी जो ठीक हो गई ऐसे करके। तो फिर जाके मेरे को बहुत खुशी होती थी, घर वालों को भी बहुत ही ज्यादा खुशी होती थी। लेकिन मेरे को पता था कि जैसे ही उंगलियां काम नहीं कर रही है तो लचक के चलूंगा मैं, जिंदगी भर तक ये लचक रहेगी मेरी। तो साइकिलिंग करने लगा, तो साइकिलिंग करने के मतलब 6-7 महीने बाद में यूरिन और लेटरिन में वो आ गया, मतलब ऑटोमेटिकली सेंस आ गया मेरे को खूब अच्छी तरह से। मतलब 80% तो आ गया था बिल्कुल भी, मतलब खूब लेटरिन जाना, खूब पेशाब करना। तो वो और भी खुशी, वो दुगनी खुशी हो गई कि हाँ अब तो हो गया ठीक। तो फिर जाके वो बेड सोर तो छूटने के नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मेरे को तो कैसे भी करके मैं बेड सोर को छुड़ाना था। फुट ड्रॉप भी हुए थे, उनके लिए क्लीपर वगैरह काफी पहन के रखे, फिर उनको उतार दिए तो भी फुट ड्रॉप तो नहीं रुके थे। वो क्लीपर से फुट ड्रॉप रुक जाते हैं, लेकिन वो क्या है, वो हो गया था बेड सोर उसकी वजह से। उसके बाद ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब पैर जैसे एडीओ है ना, एडीओ को तो टेक लेता था, जैसे पूरा वजन है ना शरीर का एडीओ पे ही जाता था, पंजों में तो वो नहीं था सेंस। जैसे यूरिन और टॉयलेट का सेंस आ गया, लेकिन अंगूठे है ना, पैरों के अंगूठों में भी सेंस आ गया, अंगूठे भी काम करने लग गए उंगलियों की बगल से। मतलब बोले तो दोनों बगल, जैसे छोटी आंगली है ना अपनी, छोटी आंगली की बगल से मतलब चारों आंगली है ना घूंटों से अलग, तो इनमें सेंस नहीं बिल्कुल भी, कतई। तो पता ही नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि यार कहीं ये ऐसे नहीं रह जाए। और मैं सोचता था कि यार ये लचक है, ये वगैरह है, ये भी कुछ भी रह गई ना, जैसे लंगड़ा के चलना करना। तो ये सब ये उंगलियों की वजह से ही है, इनको सही करना है वैसे। तो मेरे को इतने दिन यही सोचने में लग गए कि यार इनको कैसे सही करे, क्या करे। पूछा भी कर, कोई बोल डॉक्टर वगैरह से तो कोई MIR लिख देता है, कोई क्या कर देता है, कोई बोलता है पैरों को कटवा लो। अब यार पैरों को कटवा लो तो फिर क्या यार, पहले ही बहुत दिक्कत आ गई, पहले ही जिंदगी बहुत नर्क हो गई थी। तो अब ठीक हुआ हूँ, तो अब तो यार कुछ करके ही मानूंगा यार। फिर उसके बाद जाकर के मैंने जावेद भाई का वीडियो देखा, आज से मतलब 1-1.5 साल पहले जावेद भाई का वीडियो देखा। मैं वैसे ही सर्च कर रहा था कि यार इसमें क्या क्या होता है। अब तक भी नॉलेज नहीं थी मेरे को ढंग से, तो जैसे मैं किसी पेशेंट से भी नहीं मिलता था कि यार मेरे को पिछली मेरे साथ हुआ था वो याद आएगा, मैं रोने लग जाऊंगा। इसलिए मैं किसी पेशेंट, ऐसे तो मेरे काफी जानकार थे, वो बताते थे कि यार उसको रील गड्डी में लगी है, उसको लगी है, तो उनसे मतलब, तो नहीं यार मैं तो नहीं मिल सकता यार। और मेरे को तो अब भी काफी जोड़ती है कि यार ऐसे पेशेंट से मिलूंगा तो मेरे को वो दिन याद आ जाएंगे, और मैं तो संभाल नहीं पाऊंगा अपने आप को। तो उसके बाद अगर जावेद भाई का वीडियो वगैरह देखा, तो मैंने जिम भी किया, जम के बहुत ही जिम किया मैंने। मतलब मैं कहीं पे नहीं जाता था, घर ही कर रहता था। और शाम सुबह दोपहर में जब भी टाइम मिले, जब भी जिम 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 जिम, तो शरीर में एनर्जी आ गई और ताकत, मतलब और ऐसा लगता था बहुत 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 अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। वैसे घाव थे नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जाकर के एक्सरसाइज वगैरह की, मतलब भाइयों कहने का मतलब ये है कि रिकवरी आएगी, 1 साल में नहीं तो 2 साल में आएगी, 2 साल में नहीं तो 5 साल में आएगी, 5 साल में नहीं तो 6 साल में आएगी, लेकिन रिकवरी आएगी मेरे भाइयों। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि रिकवरी हमको इतने दिन हो गए, हमको वो हो गए। बस मेहनत करनी है मेरे भाई,
मेरे भाई इतनी मेहनत करनी है, मतलब कि क्या बताऊं मैं आपको, पूरी जान लगा दो मेरे भाई की मेहनत करने में, रिकवरी आएगी आपको। और जिस जावेद भाई जी बोल रहे हैं वो एक्सरसाइज पूरी करो मेरे भाई। और ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना एक्सरसाइज की और फिर बोल रहे हैं कि मेरे को इतनी रिकवरी है, यार मेरे को तो आई नहीं रही, कहीं मेरी और चोट तो नहीं है और कुछ नहीं। भाई ये सब रील की हड्डी की चोट, कहीं भी लग जाओ, कहीं भी लग जाओ, कहीं पे भी लग जाओ, आपको रिकवरी आएगी तो बेस्ट एक्सरसाइज से आएगी। जैसे जावेद भाई के वीडियो में बता रखा है, या भाई आप जावेद भाई की मत देखो, कोई और की देखो, लेकिन अपनी जिंदगी सुधारो भाई। ऐसे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। जैसे सोचते हो, जैसे भाई तुम कुछ नहीं सोचते यार, मतलब तुम रो लेते होगे फिर हंस लेते होगे, वो कर लेते होगे यार। तुमसे ज्यादा 24 घंटे तुम्हारे जो घर वाले है ना, खासकर माता पिता, और जो भी तुमको चाहते हैं यार, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा चलती है कि यार ये हो ठीक कैसे भी हो। तो यार उनकी भी यही सोचो, शायद खुद की भी यही मत सोचो कि यार तू तो बिता लेगा, खैर पड़ा पड़ा खाट पे खा लेगा, पढ़ लेगा कुछ भी, लेकिन यार और की तो सोच किसी की। और कर तुम मेहनत करोगे तो भाई 10 साल 15 साल 20 साल कितनी भी हो, जैसे मेरे को 15 साल हो गई तो मैं आज ठीक, मतलब इतनी रिकवरी आ गई बढ़िया। अब जैसे उंगलियों का सेंस है, तो ये उंगलियों का सेंस तो मैं लग रहा हूँ काम पे, तो ये भी आएगा मेरे भाई, उम्मीद नहीं आ रहा मैं, ये भी आएगा। और अब तो मेरे को बेड शोर के बारे में भी पता लग गया, तो मैं बेड शोर को भी, भगवान की दया रही भगवान की, तो बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और उसको ठीक हुए बाद में इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा मेरे भाई कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल कत्ते। और उसके बाद मैंने जो भी सोचा था, जो भी सपना सोचा था, जो भी कुछ भी, तो वो पूरा करूंगा मेरे भाई, पूरा करूंगा मैं वो सपना। और जैसे मतलब इसमें रिकवरी में एक और है, जैसे रिकवरी रिकवरी आएगी तब जब आप अच्छा खाओगे, अच्छा सोचोगे। ऐसा नहीं सोचना है कुछ भी कि यार क्या होगा, कुछ नहीं। जैसे मैं सोच रहा था, मैंने 1.5 साल इनमें काट दिए कि यार ये घाव हो गए, अब वो हो गया, यूरिन नहीं आ रहा, पेशाब में मर जाऊं कर जाऊं। अबे यार मरना तो सबको ही है, मरना तो सबको ही है, लेकिन ये जिंदा लाश बन के पड़े हो, इसको तो ठीक करो, इसको ठीक करो और आओ आगे। अब मेरे को मेरे घर वाले देखते हैं तो मेरे को पता है कि उनको बहुत खुशी होती है, बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि हाँ ये खुद का मतलब कर तो रहा है कुछ। और जैसे अब मैं मेरी स्टॉल डाल ली मैंने, वो भी कर रहा, स्टॉल भी डाल ली, और मैं अब कॉलेज भी जाने लग गया हूँ। मैं अब बीए कर रहा हूँ, बीए करने के बाद मैं तैयारी भी करूंगा। और मैं मतलब बेड्स और ठीक हुए, मैं इतनी मेहनत करूंगा जैसे कि मैं कुछ जॉब भी देखूंगा बढ़िया सी। और जॉब लगने के बाद तो मैं फिर मेरे घर वालों ने जितना दुख पाया उतना देने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, तो मेरे को बहुत खुशी होगी। और उसके बाद तो मैं नहीं मर जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यार खुद के लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए, तो जो आपको चाहते हो उनके लिए तो मेहनत करो मेरे भाई। और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ऑप्शन ही यही है मेहनत करने का। मेरे को तो पता ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैंने मेहनत की, अनजाने भगवान की दया से वो मेहनत हो गई, तो मैं आज ठीक हो गया, चलने लग गया, बढ़िया काम करने लग गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख दर्द नहीं। बस बेड शोर से थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसलिए पैर हैं तो वो ऊंचे रहते हैं, पंजे में सेंस है, खूब पंजे को ऊपर कर लेता हूँ, बगल में कर लेता हूँ, सारा काम कर लेता हूँ, साइकिलिंग कर लेता हूँ, बाइक चला लेता हूँ, बुग्गा चला लेता हूँ, जुगाड़ वगैरह और पिकअप वगैरह कुछ भी चला लेता हूँ यार, कुछ भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार भाई। आप भी होगे मेरे भाई ठीक, कैसी भी इंजरी हो, कितनी भी पुरानी इंजरी हो, मेहनत करो मेरे भाई। और जावेद भाई को सपोर्ट करो जी भाई, और भाई अपने जैसे हैं वो आगे जाके वीडियो देखें और कुछ समझे मेरे भाई, उनकी भी जिंदगी सब वो हो भाई। सबसे बड़ी चीज है नॉलेज, जैसे जावेद भाई नॉलेज दे रहे हैं ना, ऐसी नॉलेज अगर मेरे को या आप भी सोचते होगे, आपको किसी को पहले भी मिल गई थी ना ऐसी गाइडलाइंस मिल जाती ना, तो मेरे भाई जिंदगी सफल मतलब सही हो जाती है यार मेरे भाई। 5 साल में
मतलब अब 1 साल में जितना पावर आया ना शरीर में, जैसे जावेद भाई की और भी वीडियो देखी थी, तो उनसे मतलब एक अलग ही वो मिलती है कि यार अपना अलग नहीं है, अपने से भी बहुत लोग हैं और वो लोग रिकवरी कर चुके हैं इस चीज से रिकवरी कर चुके हैं। तो मेरे भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई जावेद भाई को सपोर्ट करो मेरे भाई, शेयर करो वीडियो को, जो आगे हम जैसे भाइयों की हेल्प हो सके भाई। जैसे मतलब क्या बोलूं अब मैं भाई, मतलब जावेद भाई कर रहे हैं ना भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा, दिल से सैल्यूट है भाई को। भाई इतना अच्छा कर रहे हैं कि यार उनको बता नहीं सकता मैं कि कितना बदलाव आया। मतलब मेरे नहीं यार भाई, जैसे हमसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट से ढंग से बात भी कर लेना, एक बार समझा दे उसको तो उसके दिमाग में बैठ जाती है यार कि हाँ इससे हो जाएगा सही। तो ये काम जावेद भाई कर रहे हैं। अब डॉक्टर करते हैं कि नहीं होगा सही, हो जाएगा, हम क्या बोले वो हो जाएगा, मेहनत कर, ऐसे नहीं टालते नहीं। जावेद भाई पूरा टाइम देते हैं यार, अपना अपना पूरा टाइम देते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं कि यार घबराओ मत, ऐसा मत सोचो, कोई बोल दे तो ऐसे ध्यान मत दो। तो यार सलूट है जावेद भाई को भाई। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, मेहनत करो, मेहनत करने मतलब मेहनत करोगे तो ही ठीक होगे, नहीं तो दवाई गोली और ये आप या तो पैसे लगा लिए मैं ठीक हो जाऊंगा पड़ जाऊं, और भी कुछ और नहीं यार भाई, किसी चीज से नहीं होगा भाई। मेरे भाई मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, देख मैं तो ठीक हो गया भाई, भगवान से दुआ करता हूँ सब भाई ठीक हो ऐसे ही मेरे भाइयों। होना था वो तो हो गया, होना था वो तो हो गया, अब होगा जो हम करेंगे मेरे भाई। धन्यवाद भाई। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल।